राधे राधे सभी कृष्णर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार सभी कृष्णर्स को, मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अविश्वास में। तो आज हम आप सभी के साथ में शेयर करना जा रहे हैं मेरे कन्नू नन्नू की शॉपिंग, जो कि कन्नू के बर्थडे पर हुई थी। तो सभी को बहुत 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 पसंद आए थे जो ज्वेलरी हैं, ड्रेसेस हैं, वो तो मैं बता दूं आप सभी को। मैं थोड़ा सा काम वगैरह के चलते मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं कन्नू नन्नू की ड्रेसेस बनाती, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार बाहर से ही लेकर के आते हैं। लेकिन बाहर की ड्रेसेस मेरे बाबू ने पहनी नहीं, जो कि मुझे वापस करनी पड़ी और मुझे अपने हाथों से ही मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमेशा की तरह मेरे हाथ की ड्रेसेस पसंद करते हैं। और मैं भी आप सभी को वही बोलती हूँ कि मेरे हाथ के अलावा कहीं की ड्रेस पहनते नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। गिफ्टेड आ जाए वो बात अलग है, ये गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो है ये मुझे जहां तक लगता है मेरी तो बाहर की कोई लाई हुई ड्रेसेस ये पहनते हैं नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी लाके दो या नहीं लाके दो, या तो उसको जल्दी फाड़ देंगे या पहनेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि चलो हम खुद ही ड्रेस बना लेते हैं। सॉरी, हिचकी आ रही है, जो कि हमेशा मुझे आती रहती, पता नहीं क्यों। तो ये एक फ्लावर ड्रेस थी जो मैंने कन्नू और नन्नू के लिए बनाई थी बर्थडे के लिए। तो इसमें मैंने ये लीफ ग्रीन कलर होता है ये दिया था, डार्क पिंक कलर दिया था जो कि काफी ब्राइटर है, येलो कलर दिया था जो लेमन येलो होता है, व्हाइट तो आपको पता ही है व्हाइट होता ही है। सो मैंने ये ड्रेसेस बनाई थी इन दोनों के लिए, जिसमें कि ये काफी सुंदर लग रहे थे। तो हमेशा हर कोई पहले शॉपिंग ब्लॉग शेयर करता है, लेकिन इस बार मैं बाद में शॉपिंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नीड नहीं थी कि मैं शेयर करूं। बट सभी लोगों को ड्रेसेस वगैरह सब अच्छा लग रहा था, जो कि शायद पिक्चर्स में कुछ अच्छे से दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा चलो बाद में ब्लॉग बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग कौन सा वो सामान की जो डिजाइन है वो चेंज हो जाएगी बाद में करने के बाद, वो तो वैसे ही रहने वाली है। तो ये था मेरे नन्नू का ड्रेस छोटा सा, ये भी सेम टू सेम मैंने वैसे ही बनाया है। हालांकि ऐसे जो डिजाइन है वो छोटे में बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने इसमें फुल स्लीव्स दिया और स्लीव्स में भी मैंने सोचा कि ऐसा पैटर्न दूं जो कि इसके ये जो पेटल्स बने हुए हैं, राउंड पेटल्स, इससे मैच करे। तो जैसे कि यहाँ पर एंडिंग हुआ था पिंक येलो और व्हाइट में, तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने एंडिंग किया है पिंक येलो व्हाइट में। और कॉर्नर्स जो एक कहते हैं सिंगल क्रोशा जो मैंने यहाँ पर किया है, पूरा का पूरा इसका एंडिंग लुक स्लीव्स में भी देने के लिए। और मैंने एक पॉम्पॉम जैसा कुछ बनाया है, मतलब ये पलट रखा है, कटोरी जैसा है। इसमें मैंने चेन बना करके ऐसे बना दी ताकि जब ये कमर में बंधे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। ऐसे ही मैंने इसमें भी दिया था, क्योंकि जो भी मैं ड्रेस बनाती हूँ कन्नू नन्नू का बिल्कुल ही कोई डिजाइन कोई पैटर्न ऐसा नहीं होता कि जो 19-20 भी चेंज हो। मैं बिल्कुल सेम टू सेम ही बनाती हूँ। जब से नन्नू आए हैं, नन्नू नहीं थे जब कन्नू की जो ड्रेसेस थी उसमें मैंने काफी कोशिश की कि मैं सेम टू सेम ड्रेसेस बनाऊं। टाइम लगेगा तो मैं वैसी ड्रेसेस बनाती रहूंगी, बाकी मुझे टाइम नहीं हो पाता। और ये मैंने मुकुट बनाए थे इनके। ये कन्नू का मुकुट है 4 लटकन के साथ। सॉरी, इसमें वेलक्रो लगा हुआ है तो वेलक्रो से ये चिपक जाती है वुलन, और इसको बनाने में काफी मेहनत लगी है, क्योंकि ये जो कलगियां इसमें लगी हुई हैं, ये जो है मैंने नन्नू का तो बना लिया था। देखिए पहले मैं नन्नू का ही दिखा देती हूँ आपको। नन्नू का बनाया था क्योंकि नन्नू छोटा है, और ये बनाना था थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अगर छोटा बनता तो वो लुक नहीं आता। तो मैंने ये बनाया पहले, पास से मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, काफी सुंदर लग रहा है। फिर मैंने इसमें स्टोन लगाए, और ये मैंने 4 कलर कॉम्बिनेशन में इसलिए बनाने की कोशिश की ताकि जो है ड्रेस के सारे कलर्स इसमें आ जाएं। सिंपल हैट मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बर्थडे था तो कुछ यूनिक बनता था बाबू के लिए। तो अब आते हैं हम कन्नू के मुकुट के ऊपर। जैसे कि नन्नू की ये लटकन जो है ये 3 है, मैंने इसमें पर्ल्स लगाए हैं ताकि हैवी रहे, या आप कुछ भी भारी चीज इसे अंदर लगा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे पत्थर हो आपके पास, बहुत स्मॉल स्टोन, वो भी आप लगा सकते हो। और फिर मैंने ये जो कन्नू की बनाई है इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस निक्का मुक्का सा किया है, क्योंकि बड़ा भी है और छोटे में मैं अगर इतना वर्क करती तो वो बहुत ज्यादा ओवर लगता। मैं नहीं चाहती मेरे बाबू की कोई भी चीज ओवर हो, मैं चाहती हूँ लिमिटेड हो और अच्छी हो, यूनिक हो औरों से।
हमेशा की तरह मैंने वही टच करने की कोशिश की है। तो ये ग्रीन है, पिंक है, येलो है और व्हाइट, 4 कलर की लटकन मैंने इसमें बनाई। क्योंकि कन्नू जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और नन्नू छोटा है, तो नन्नू का जो भी बनता है वो उसके हिसाब से बनाना पड़ता है ताकि मेरा नन्नू ढक ना जाए। तो ये इसकी बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पर स्टोन जो लगाए थे, ये थोड़ा सा एक ग्रीन प्लेन स्टोन्स हैं और ये थोड़ा सा स्टार शेप में, आप फ्लावर शेप में कह सकते हैं, छोटे छोटे से। आप पास से देखेंगे तो फ्लावर जैसी शेप है इसमें। और ये कुछ काइट की सी शेप है, ये पतले पतले सितारे हैं। इनको चाहे नीडल से आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको फैब्रिक ग्लू से चिपकाया है। और मैंने फिर इसमें ब्लैक कलर का वेलक्रो लगाया है। ब्लैक वेलक्रो ये काफी मोटा था, इतना मोटा समथिंग था, मैंने इसको कट करके पतला कर लिया है। और मैंने ब्लैक इसलिए लगाया ताकि हेयर विग में ना ओवर सा नहीं लगता। व्हाइट जो होता है ना, मैक्सिमम जो मुकुट्स वगैरह में लग के आता है वो व्हाइट दिखता है, लेकिन ब्लैक हेयर्स में ये दिखता नहीं है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। मैं मेरे कन्नू की पिक्चर्स आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखी होगी, तो आप देखना, या बर्थडे की अभी मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप उसमें देखना। बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा ये पहन करके। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी बांसुरी, जो कि मैं लेकर के आई थी। ये कन्नू की बांसुरी में लेकर के आई थी। तो इसमें स्काई कलर है, पर्पल कलर है, गोल्डन कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है। तो काफी सारे इसमें कलर्स हैं। मैं पास से दिखा देती हूँ। काफी ही सुंदर ये बांसुरी है। और चांदी की मैं चाहती थी बनवाना, बट जैसी डिजाइन मैं अभी चाह रही हूँ वैसी मुझे कोई बना के नहीं दे रहा है। आई विश कि जल्दी मुझे कोई ऐसा बनाने वाला मिले जो मेरी मन पसंदीदा डिजाइन मेरे बाबू के लिए बनाए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बस पैसों में ऐसी आग लगाऊं। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं चीज लाऊं वो अच्छी हो, मेरे दिल को तो खुश करे एटलीस्ट, अगर हम पैसा खर्च करते तो। और ये मेरे नन्नू की बांसुरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैं हर चीज सेम लाने की कोशिश करती हूँ, बट सेम इतने भारी पैटर्न में नहीं था। और कन्नू का बर्थडे था तो उसको हैवी ही चाहिए था। तो उसके सिमिलर कुछ ऐसे डिजाइन में मिलाते हुए मैं ये नन्नू के लिए लेके आई हूँ। इसमें भी ऑलमोस्ट वही सारे कलर्स हैं। और दूर से आप देखेंगे तो ये भी पिकॉक एंड आई शेप में लगता है। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे ये पिकॉक का फेस है और ये गर्दन और ये पंख और ये पैर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी इमेजिन कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं पायल पे। तो ये पायल हैं, क्योंकि चांदी के अभी मैं इनके लिए नहीं बनवा रही हूँ, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ कि अभी मैंने नन्नू के बनवाए हैं चांदी के। तो मैं वो आपको दिखा दूंगी कि मैंने कैसे बनवाए हुए हैं चांदी के उनके। तो वो मैंने इसी मंथ बनवाए थे, क्योंकि इतने टाइम से कोरोना था, कोई शॉप नहीं खुल रही थी, कोई वर्कर नहीं मिल रहा था क्योंकि जो बना सके। और मैं हर चीज मेक टू ऑर्डर बनवाती हूँ, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, चाहे वो कितने भी टाइम में बने, चाहे फिर वो कितने भी पैसे में बने। मुझे जैसा चाहिए मुझे वैसा ही चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। तो ये पायल थी जो मेरे बाबू ने पहनी थी। इसके बाद बैंगल्स में कौन सी लेके आई थी मैं आपको बता देती हूँ। ये लटकन वाली बैंगल्स है और ये और बैंगल्स से थोड़ी सी अलग है। मैं पास से दिखाती हूँ। और बैंगल्स में आप देखेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर जरकन लगी होती है, इसमें चारों तरफ लगी हुई है। इसमें 4-5 लेयर है और ये ऐसे ना घूम भी जाती है। देखो इस तरीके से घूम रही है वायर के ऊपर, जैसे कोई पाइप हो जरकन की और वो डली हुई हो। पास से मैं दिखा देती हूँ आपको, देख लीजिए सब तरफ इसके सिर्फ और सिर्फ जरकन ही लगा हुआ है अंदर से बाहर तक। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि मुझे सबने यही बोला कि अगर 0 नंबर के बाबू हो और उनको राधा रानी बनाना हो या राधा रानी, तो उनकी चंद्रिका का भी काम ही कर जाएगा। तो इस तरीके के मैं बैंगल लेके आई थी। तो ये सुंदर सुंदर से मेरे बाबू के बैंगल्स हैं। और नन्नू के लिए बैंगल्स ऐसे में नहीं मिले मुझे, क्योंकि नन्नू बहुत छोटा है। जन्माष्टमी पे भी मैं लटकन वाले बैंगल्स लेके आई थी, ब्रॉच वाले भी लेके आई थी, ब्रॉच और लटकन वाले भी लेके आई थी, जिसमें ब्रॉच भी है और लटकन भी है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं मिलते तो गोल्डन वैसे ले आते हैं व्हाइट जरकन के साथ, जैसे कि इससे मैच हो जाए, लटकन वाले भी ना सही तो। क्योंकि नन्नू ने वैसे ही झुनझुन बहुत अच्छे से पहने हुए हैं चांदी में। मैं दिखा दूंगी आप सभी को कैसे हैं। इसके बाद बात करते हैं इनके नेक पीस की। तो नेक पीस इन्होंने क्या पहना था मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मुझे जो है वो इनके जो शॉप है वहां पर नहीं कुछ ऐसा पसंद आया। तो ये शैंडलियर है, तो मैं इनको कन्नू को पहना सकती हूँ, आराम से पहन सकते हैं कन्नू भी। अगर कन्नू को नहीं भी पहनना तो मेरे माता रानी के भी काम में आ जाएंगे। और ऐसे 2 थे सिमिलर सेट, जिसमें मैंने एक को तोड़ दिया था यहाँ से, क्योंकि बहुत लॉन्ग लग रहा था। और चंचल ने कहा, चंचल मैं काफी वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ चंचल का, मेरी स्टूडेंट भी है और
इतने टाइम से पहचान होते होते कहीं ना कहीं एक छोटी बहन के जैसे, एक फ्रेंड के जैसे बन चुकी है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि दिया आप इसको तोड़ दीजिए और या तो इतना रहने दीजिए या इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग लगेगा कन्नू को। तो मैंने इसको इतना ही तोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी सा ज्वाइंट है जो कि टूटेगा नहीं और खराब हो जाता पूरा इयरिंग, और यहाँ पे पतला ज्वाइंट था तो मैंने पतले में से तोड़ करके इस तरीके से आप देखेंगे सिंपल सिंपल छोटे छोटे से 2 स्टोन वाले इयरिंग बना दिए। और जो इसके साथ नेक पीस थे वो ये थे, ये मैं लेकर के आई थी, जो कि सबको बहुत 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 ही पसंद आए थे। ये बहुत जरकन है, कैमरा में इतना नहीं चमक रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको इसको पिक्चर्स में दिखाऊंगी या वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना शाइन कर रहा है और बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है। देख लीजिए, जैसे लीफ पैटर्न ड्रेस का है वैसे ही समथिंग समथिंग इसका भी है। मैं बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको थोड़ा सा अंदाजा हो ही रहा होगा कि कितना शाइन कर रहा है ये। इसके बाद ये नन्नू का था, जो मैंने पिन लगा करके पिनाया इसको, क्योंकि नन्नू को इतना बड़ा नहीं आ रहा था और मैं इसको तोड़ करके खराब नहीं करना चाहती थी। अगर मैं चाहती तो ये माता रानी का कमरबंद भी बन सकता था, क्योंकि बहुत ही सुंदर नेकलेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नेकलेस है तो आप उसको नेकलेस की तरह ही यूज करेंगे, आप अदर वे में भी उसको यूज कर सकते हैं। और एक मैं ये लेकर के आई थी जो माता रानी की बोरले के लिए, बोरला कह सकते हैं या राजस्थानी रखड़ी कह सकते हैं, उसके लिए चेन लेके आई थी। क्योंकि माता रानी को किसी ने एक वो गिफ्ट दिया था, हमारे यहाँ जानकार है कोई, तो वो माता रानी के लिए लेकर के आए थे जयपुर से स्पेशली। तो मैं उसके लिए ये लेके आई थी ताकि मैं उसको लगा सकूं। मैं आप सभी को अभी दिखाती हूँ। तो मैं पॉज करके वो लेके आने के लिए गई थी, तो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। ये इसमें चेन है और ये 2 होल्स जैसे हैं, क्योंकि रखड़ी जब पहनी जाती है तो उसमें 2 होल्स होते हैं जो माथा पट्टी बनाने के लिए होते हैं। ये मैं आप सभी को पास से दिखा देती हूँ। ये बहुत बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो। इसमें पिंक है, व्हाइट और गोल्डन, और ये पर्ल्स लगे हुए हैं। और ये नेकलेस मेरे साथ साथ आ रहा है मेरे पीछे पीछे मेरे हैंड्स में, मेरे ब्लेजर में लग करके। तो इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। तो उसके लिए मैंने चेन लिया था। और एक ये रजवाड़ी आड़ की तरह मुझे एक पेंडेंट मिला है, देख लीजिए, ये भी माता रानी के लिए है। इसको मुझे आड़ का लुक देना है, तो अभी तक इसलिए मैंने नहीं पहनाया। आई विश मैं इसको जल्दी पहनाऊं। क्या पता, मैं अभी मेरी बेटी के बर्थडे है जब मैं इसको पहनाऊं, मे बी। तो ये भी बहुत ही प्यारा है, मल्टी कलर में है। और आड़ आप सभी को पता होगा, यहाँ पर जो हमारे राजस्थान में पहना जाता है, यहाँ पे इतना मोटा जैसा रहता है और यहाँ लटकन लगी हुई रहती है। आड़ कई डिफरेंट स्टाइल में आती है, तो ये आड़ की तरह है। और जो मैं नन्नू के बैंगल बता रही थी, जो मैंने बनवाए थे इसी मंथ, वो ये हैं, जिसमें मैंने 3 साइडेड घुंघरू लगवाए थे। ये राउंड है, लेकिन नन्नू को दबा के पहनाना होता है, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। तो ये 4 हैं, 2 हाथों के लिए और 2 पैरों के लिए। तो इसे हमारे में खड़ुए बोला जाता है। तो मैंने खड़ुए बनवाए थे बाबू के लिए। कन्नू के लिए भी बनवा चुकी हूँ पिछले साल, लेकिन कन्नू ने हाथ के तोड़ दिए और पैर वाले अभी हाथों में पहने हुए हैं। तो मुझे उनके लिए हाथों के लिए भी लेकर के आना है, जो कि अब मैं सिंपल लेकर आना नहीं चाहती, आप सभी को पता है, क्योंकि मुझे सिंपल कुछ अच्छा लगता नहीं है। देखते हैं कभी कोई कारीगर मिलता है किसी ज्वेलर्स के पास जो कि मेरी मन पसंदीदा डिजाइन बना सके और मेरे मन पसंदीदा तरीके से उनको मढ़ सके, तो मैं जब बनवा करके लेके आऊंगी। उसी के साथ और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। बड़ी अच्छी शॉपिंग हुई है जो ये इस बार, मुझे बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं सोचती हूँ शॉपिंग के लिए जाऊं, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि घर से निकला जाए। और जो शॉप है वो इतनी भी पास नहीं है हमारे घर से कि बस कूदो और चले जाओ, थोड़ा सा दूर है। क्योंकि पास की शॉप पे मेरे नन्नू के साइज का तो बेशक मिल भी जाए, बट कन्नू के साइज का कुछ नहीं मिलता। तो ये अगेन एक चश्मा है। तो ऐसे 2 हैं एक्चुअली, एक नन्नू के साइज का है और एक कन्नू के साइज का है। तो जब मैं इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे चश्मा इतना पसंद था कि जब मैं कन्नू को लेकर के आई थी, जब मैं चश्मा लेकर के आई थी, और वो आई थिंक इस साइज में था जो कि अभी मैं नन्नू के लिए लेके आई हूँ।
लेकिन वही है, फर्स्ट टाइम था तो किसी को पता नहीं होता, तो मुझे भी नहीं पता था भाई हर किसी की तरह कि भाई मेरे बाबू को किस चीज का कौन सा साइज आएगा। तो मैं लेकर के तो आ गई, जब मैंने पहनाया तो इनको आया ही नहीं। फिर मैंने एक हमारी गली में ही रहती हैं तो उनके पास भी लड्डू गोपाल जी थे, मैंने उनको दिखाया। एक चड्डू थी छोटी सी, तो वो, और एक चश्मा हो गया, एक दो आइटम और थी। तो मैंने उनको बोला कि आपके गोपाल जी को ये आ जाएगा तो आप उनको पहना लीजिए, क्योंकि कन्नू को तो आ नहीं रहा, तो कन्नू तो मेरा पहन नहीं पाएगा। और जब से फिर मैं बड़े चश्मे की तलाश में थी, तो इस बार जो मैं बोल करके आई थी काफी दिन से, तो इस बार उन्होंने लिया है। क्योंकि वो सारा जो सामान है वो गुजरात से लेकर के आते हैं, गुजरात से आया जाता है वहां पर सामान। तो इसमें भी जरकन लगा हुआ है और 2 लटकन लगी हुई है, और कन्नू पहनेगा तो आपको पता चलेगा कि कितना क्यूट लगता है मेरा कन्नू चश्मे में। हाय, मैं तो, मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि मेरे घर में नन्नू आएगा, वरना मैं शायद वो चश्मा मेरे नन्नू के लिए उठा करके रख देती। बट ऐसे किसी को चीज देने के बाद मुझे उसको बोलना भी सही नहीं लगता कि हाँ भाई अब मुझे शायद उसकी जरूरत थी, क्योंकि बंदा कई बार क्या करता है फिर खरीद के देने लगता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ये एक और चश्मा है जो कि नन्नू के लिए, तो मैं दोनों के लिए एक साथ ही ले आई। मैं चाहती हूँ क्योंकि जो भी चीज आए वो दोनों के लिए सिमिलर आए। और मेरे कन्नू नन्नू के पास खड़ाऊ थे, उसके बाद भी मैं प्यारे प्यारे से सैंडल्स लेके आई हूँ उनके लिए, मैं दिखा देती हूँ। नन्नू के रेड कलर में है और पर्पल कलर का फ्लावर है, और कन्नू के लिए पिंक है और ऑरेंज से कलर का फ्लावर है कुछ तो बड़े अच्छे हैं। मुझे चांदी में लेने हैं, बट मैं एकदम से इतनी हर किसी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज टाइम आने पर ही अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी मुंह उठाए कुछ भी करने लग जाओ, वरना उस चीज की जो एक खास तवज्जो होती है वो नहीं रह जाती। तो ये प्यारे प्यारे से सैंडल्स हैं, आप सभी को दिख रहे होंगे। ये इस तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं, बाबू के पैर भी आ जाए मे भी इसमें। नन्नू के तो आ ही जाएंगे, कन्नू का पता नहीं, क्योंकि कन्नू के सच्ची में अगर पैर डालना हो तो कन्नू के साइज के नहीं था, मुझे ऐसा लगता अनकंफर्टेबल भी ना हो। तो कुछ इस तरीके से हैं, आप सभी को अगर दिख रहे होंगे तो देख लीजिए। तो ऐसे ही रेड में है, वो मेरे नन्नू के लिए है। अब बाकी पता नहीं भाई कौन कौन सा लेने वाला है, दोनों भाई की मर्जी है भाई कौन सा क्या लेता है। मैं तो लेकर के आ गई हूँ, अब कौन सा इनको आपस में शेयर करना है, कौन सा कलर इनको लेना है वो भाई इनकी इच्छा है, क्या पता अदल बदल के भी पहन लें, सब चल जाता है। और तुलसी माला मैं इनके लिए काफी टाइम से सोच रही थी ऑनलाइन मंगाने के लिए, बट मुझे ऑनलाइन 1-2 आइटम मंगाना अच्छा नहीं लगता, और सारी आइटम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या मंगाऊं क्या नहीं मंगाऊं, क्योंकि मैक्सिमम बस ड्रेस वगैरह दिखाते हैं तो मैं थोड़ी सी बोर सी हो जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मंगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आ गई। पहले मैंने सोचा राधा नाम के लेके आऊंगी, बट फिर मेरे हस्बैंड उस चीज के लिए मना कर रहे थे, कहते थे कि तुम वैसे ही इतना सब ज्वेलरी पहना के रखती हो, राधा नाम भी ऐसे बीच में लटका रहेगा, इतना मोटा पेंडेंट है वो, तो उनको अनकंफर्टेबल होगा। और मैं तुलसी कहीं ना कहीं इनके गले में इसलिए डालना चाहती थी क्योंकि कई बार ये बड़ी वाली तुलसी माला गुम कर देते हैं, और जब सफर में भी मैं इनको लेके जाती हूँ वो तुलसी माला मुझे साथ में ही रखना होता है। तो इससे बढ़िया है कि इनके गले में पड़ा रहे, तो मैं बहुत स्लिम सी प्लेन सी तुलसी माला लेके आई, ताकि इनके कपड़ों के अंदर, जैसे कि हम लोग, जैसे अब मान लो मैंने पेंडेंट पहना हुआ भी कपड़ों के अंदर, ऐसे किसी को नहीं पता मैंने पहने का, मैं चाहे ऊपर से कुछ भी पहनूं, तो ऐसे ही मैं इनके लिए ले आई हूँ, ताकि पहनने के बाद ही उनके कपड़ों के अंदर ही रहे, तुलसी का टच भी हो जाएगा और दिखावा भी नहीं होगा, तुलसी की मान्यता भी रह जाएगी, और मेरे बाबू और ज्वेलरीज भी पहन सकते हैं। तो ये 2 नन्नू की मैं इतनी ही पतली चाह रही थी, बट नन्नू की थोड़ी सी मोटी मिली है मुझे, तो मैं चाह रही थी दोनों की सिमिलर मिले, तो नहीं मिली, बट कोई नहीं, अभी काम चलाते हैं इनसे ही, बाकी देखते हैं, क्या पता दोबारा में पतली आ जाए उनके पास। और थोड़ी सी शॉपिंग मैं माता रानी के लिए भी करके आई हूँ। उससे पहले संक्रांति के लिए मैं लेके आई हूँ बाबू के लिए ये काइट राधे नाम की। अब अगेन मुझे नहीं पता कि कौन सी वाले कलर लेने वाला है, बट मैं ले आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि संक्रांति आ रही है तो इनके पास में काइट भी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में काइट उड़ाई जाती है संक्रांति पे। वैसे इंडिया में ज्यादातर लोग 15 अगस्त पे उड़ाते हैं, लेकिन राजस्थान और जहां तक मुझे अंदाजा है गुजरात में काइट उड़ाई जाती है संक्रांति वाले दिन। और अब बात करते हैं माता रानी की शॉपिंग की। तो माता रानी के लिए मैं ओनली ऑन बैंगल्स की शॉपिंग करके लाई हूँ, क्योंकि नेकलेस वगैरह हम यहाँ नियर बाय हमारी शॉप है, मुझे वहीं से अच्छा लगता है लेकर के आना। तो एक आड़ मैंने दिखाया था, सॉरी रखड़ी दिखाया था, और रखड़ी की चेन दिखाई थी, और बाकी नेकलेस में इनके झुमकी उनकी हमारे नियर बाय शॉप्स है, वहां पर मिल जाती हैं। तो ये मैं बैंगल्स लेके आई हूँ, ये भी कुछ कन्नू के बैंगल्स की तरह ही है, लेकिन ये मल्टी कलर में है।
तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा जरकन जा रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको एल्फी से चिपका दूंगी। निक्कू हो जाता है। मैंने पीस ऐसे सारे खोल के नहीं देखे थे, वहां भी खोला है। और फिर माता रानी के ना 8 हाथ हैं, तो 8 हाथों के लिए ना सिमिलर मिल नहीं पाता है कुछ भी, तो बड़ा मुश्किल से मुझे यही मिला। और मैंने सोचा इस बार मल्टी कलर में लेते हैं, क्योंकि अभी जो माता रानी ने पहना हुआ है वो रेड और व्हाइट स्टोन में था, तो अब के मैं जो भी लेके आई वो मल्टी कलर में। इसमें सारे लाइट लाइट मल्टी कलर है, जैसे कि बांसुरी में होते हैं। बहुत ही सुंदर से है। इसमें पिंक है, पैरेट ग्रीन है, गोल्डन है, ब्लू है, स्काई है, ये सारे कलर्स हैं। तो ये ऐसे बैंगल्स में 8 लेके आई हूँ, क्योंकि अष्टभुजाई नहीं है हमारी माता रानी। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बाकी जो दूसरा लेके आई वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मैं सोच रही हूँ मेरी बेटी के बर्थडे पे मैं यही सब पहनाऊँ इनको। बाकी पता नहीं भाई माता रानी है क्या पहनना चाहती है क्या नहीं पहनना चाहती। मैं थोड़ा सा राजस्थानी लुक देना चाहती हूँ माता रानी को मेरी बेटी के बर्थडे पर। तो ये 2 हो गए, ये हो गए 6 और ये हो गए 8। तो ये 8 हो गए मेरी माता रानी के लिए बैंगल्स, सेम टू सेम। और एक और मैं लेके आई हूँ, वो डार्क मल्टी कलर है। इसको मैं खोलना नहीं चाहती, मैं पैकिंग खोलना सही नहीं समझती, क्योंकि फिर है ना उतरम पुतरम हो जाएगा सारा। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट बहुत झोलम झाल हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती जो हो जाए। तो ये है मल्टी कलर में। अगेन थोड़ा सा मैं दिखा दूं, थोड़ा सा मैं दिखा दूं। पता नहीं आप सभी को समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये भी 8 हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अष्टभुजाइनी माता है तो 8 ही पहनने वाली है। तो ये भी 8 है, 2 2 4 2 6 2 8। तो ये है, ये थी मेरे कन्नू नन्नू की और माता रानी की बर्थडे शॉपिंग। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी ये शॉपिंग। और इसमें से आपको अगर किसी चीज का प्राइस पूछना है या किसी चीज के बारे में पूछना है कि मैंने कहाँ से परचेज किया, बाकी तो मेरे शॉप्स हैं, ऐसा कोई मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है मैंने किसी भी चीज की। तो अगर आपको प्राइस जानने हैं किसी भी चीज के, या उसकी डिटेल्स जाननी है, या बिल्कुल पिक्चर्स आपको चाहिए ओरिजिनल इनकी साथ में, क्योंकि मे भी हो सकता है वीडियो में इतना अच्छे से ना दिखाओ, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाकर के पूछ सकते हैं। शिवानी राठौर 0808 के नाम से है मेरी इंस्टा आईडी, वहां पर आप मुझे डीएम करके किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर बिहारी जी की कृपा हमेशा बरसती रहे, आपके सभी दिन मंगलमय और स्वास्थ्य अच्छा रहे।